नमस्कार। दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माता हरसिद्धि के बारे में चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनका प्रयोग सुखमय जीवन के लिए क्यों किया जाता है। माता हरसिद्धि की बात करें तो विक्रमादित्य की आराध्य देवी माता हरसिद्धि आदिशक्ति का ही स्वरूप मानी जाती हैं। इनका उज्जैन में सिद्धपीठ है। यहाँ पर माता की कोहिनी गिरी थी। राक्षसों से सुरक्षा के लिए भगवान शिव जी ने इन्हीं माता का आह्वान किया था। इनकी साधना विशिष्ट फलदायी मानी जाती है। अगर आप सांसारिक जीवन में परेशान हैं, अगर आप विवाहित जीवन में परेशान हैं, अगर आप भौतिक जीवन से परेशान हैं, अगर शत्रु ने आपको अशांत बना दिया है, पारिवारिक जीवन में क्लेश है, घर में बार बार चोरियां हो रही हैं, दुकान में बार बार नुकसान हो रहा है, व्यवसाय में बार बार नुकसान हो रहा है, दुकान व्यवसाय में लोगों की नजरें लगी हुई हैं, आपके घरों पर भी लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, तो माता हरसिद्धि की शरण में जाना चाहिए। ये माता सरल सौम्य रूप की देवी मानी जाती हैं। गृहस्थ जीवन के व्यक्ति अगर इन माता की साधना करें तो बहुत जल्दी सफलता इनको मिलती है। ये आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर आपको, आपके पूरे परिवार को, आपके व्यवसाय को, आपके दुकान धंधे को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती हैं। अगर आप अपने धन से संबंधित असुरक्षा की भावना में हैं कि आपके धन की चोरी हो सकती है, आपका सामान लूट लिए जाने की शंका है, आपको सामने वाले व्यक्ति रास्ते में कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, इस तरह की शंका है आपको, यानी किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना में आप हैं, आपका परिवार है, तो इन माता हरसिद्धि की शरण में जाना चाहिए। यह आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सिद्धपीठ होने की वजह से प्रचंड शक्तिशाली मानी जाती हैं। इनकी आराधना करना, इनका नाम लेना भी परम कल्याणकारी माना जाता है। आइए जानते हैं माता हरसिद्धि की साधना कैसे करें। किसी भी कमरे में ढीले ढाले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछा लें और बैठ जाएं और अपने दोनों आंखों के बीच में यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान देते हुए माता हरसिद्धि मंत्र ओम ह्रीं क्रीं आदिशक्ति रूपिणी हरसिद्धि सर्व विघ्ननाशय ह्रीं क्रीं स्वाहा। ओम ह्रीं क्रीं आदिशक्ति रूपिणी हरसिद्धि सर्व विघ्ननाशय ह्रीं क्रीं स्वाहा। इस मंत्र को 500 जाप करना चाहिए, यानी धीमी आवाज में जाप करें, यानी आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस मंत्र को 9 दिन रोज और 11 माला रोज करना चाहिए, यानी रोज 11 माला इस मंत्र का जाप करें और 9 दिन तक इस मंत्र का अभ्यास करना है। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। यह मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है। सिद्धपीठ होने की वजह से ये बहुत ही जल्दी आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। महिलाओं के लिए तो यह मंत्र परम कल्याणकारी माना गया है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार से, किसी भी पूर्णिमा से या नवरात्रि के दिनों में शुरू किया जा सकता है। आइए जानते हैं इस साधना के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत नहीं होती। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। इस अभ्यास से पसीना ज्यादा आना, बार बार बाथरूम जाना, सर्दी जुकाम, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन डरे नहीं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें, जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चनें आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जाप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा।
धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद असून या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। ये मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। असून या वज्रली मुद्रा क्या है, इसका अभ्यास जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का कामाख्या साधना यानी कामरूप साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर 1.25 लाख से 5.5 लाख मंत्र का अनुष्ठान किया जाएगा। इस साधना से शरीर की सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा तेजी से नष्ट हो जाती है। अगर आप अपने जीवन में जलन, शत्रु बाधा, तंत्र बाधा से परेशान हैं, तो अवश्य ही इस शिविर में भाग लेना चाहिए। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।